दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है। दरअसल दोस्तों आपको याद ही होगा कि प्रोफेसर शास्त्री की एक दिन कोर्ट का दिन था, तो दोस्तों वो दिन आज आखिरकार आ ही गया और प्रोफेसर शास्त्री को बहुत ही ज़्यादा पुलिस लेकर आ जाने वाली है जेल से कोर्ट की जानिब। इतनी ही देर में दोस्तों रास्ते में पुष्पा भी खड़ी होती है बखुदरा के साथ और बाकी अपने घर वालों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा देखने वाली है प्रोफेसर जी की तरफ और कहती है कि प्रोफेसर जी आपने हिम्मत नहीं हारनी, हम ये केस ज़रूर जीत सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे पुष्पा ये बात करती है तो प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर मुंह से इशारा कर देने वाले हैं कि हाँ पुष्पा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर दोस्तों मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कि अब पुष्पा की मदद करने की बारी आ ही गई कि वो प्रोफेसर शास्त्री के साथ कितना ज़्यादा खड़ा होगी। दूसरी तरफ बात करी जाए तो दोस्तों कदमनी यहाँ पर पुष्पा के मुखालिफ में खड़ी है, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहेगी ना कि पुष्पा की हर जगह बेइज्जती हो और प्रोफेसर शास्त्री कभी भी जेल से वापस बाहर ना ही आ सके। अब दोस्तों हर बंदा यहाँ पर कोर्ट में पहुंच जाने वाला है और प्रोफेसर शास्त्री भी जाकर अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जो जज साहिब हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर वकील को बुलाया जाए जो कि आज की वकालत वगैरह करेगी और हमें सारी बात बताएगी। यहाँ पर दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और यहाँ पर प्रोफेसर के लिए भी, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोफेसर शास्त्री की एक पत्नी थी जो कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले उनको छोड़कर चली गई थी। वही दोस्तों पत्नी आने वाली है जो कि प्रोफेसर शास्त्री के खिलाफ यहाँ पर केस लड़ेगी। अब देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि क्या पुष्पा इसकी मदद कर पाएगी। दूसरी तरफ अगर आपको पुष्पा के बारे में बताया जाए तो वो कोर्ट के बाहर रहकर भी प्रोफेसर शास्त्री की मदद करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर एक दूसरे को फोन करती है कि किसी ना किसी तरीके से प्रोफेसर शास्त्री को बचा लिया जाए। इतनी ही देर में दोस्तों वहां पर से सुमन जी जा रही होती हैं तो वो चिराग को कहती है पुष्पा कि वो देखो वो है सुमन जी। तो दोस्तों चिराग कहता है कि माँ अगर ये सुमन जी हैं तो आखिर ये कहाँ पर जा रही हैं, हमें इनका पीछा लाजमी करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि चल ठीक है चिराग, चुपके चुपके से यहाँ पर हम सुमन जी का पीछा करते हैं, आखिर हम भी तो देखें ये कहाँ पर जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा वगैरह पीछा करना शुरू कर देने वाले हैं और यहाँ पर जो सुमन जी हैं जैसे ही एक रिक्शा आता है तो वो थोड़ा सा आगे जाकर भागना शुरू कर देने वाली है और रिक्शे की वजह से पुष्पा वगैरह सारे पीछे रह जाते हैं और सुमन मात्र आगे यहाँ पर निकल जाती है। अब दोस्तों सुमन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो जाती है और जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाने वाली है। अब दोस्तों पुष्पा वगैरह इधर उधर ढूंढने की पूरी कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको सुमन नहीं मिलने वाली। अब जब सुमन यहाँ पर फंस जाती है तो वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं, क्यों ना मैं कदामनी को सारा फोन करके सारा वाकया बता दूं कि पुष्पा मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसमें से कदामनी जी आप सतर्क रहना। तो दोस्तों गाड़ी के पीछे छुप कर अब सुमन यहाँ पर फोन करने वाली है कदामनी को। अब कदामनी के फोन की आपको बात बताई जाए तो अभी कदामनी कमरे में नहीं होती और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जुगल है दोस्तों उसको कुछ अपने कमरे से औजार नहीं मिल रहे थे तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कदामनी के कमरे में चला जाऊं, वहां से मुझे अच्छे खासे औजार भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है वो पहले दिलीप पटेल को भी कहता है तो दिलीप कहता है कि जा कदामनी के कमरे से जाकर ले आ, तुझे वहां पर से सारे औजार मिल ही जाएंगे। अब दोस्तों जुगल जाने वाला है कदामनी के कमरे में और वहां से जाकर औजार लेता है। जैसे ही दोस्तों अभी वो औजार उठाता ही है इतनी ही देर में यहाँ पर वो देखता है कि कदामनी का फोन बज रहा होता है। वो थोड़ी देर इधर उधर देखता है और कहता है कि कदामनी आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही। अब दोस्तों चलते चलते यहाँ पर जुगल की नजर पड़ जाती है फोन के नाम के ऊपर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर सुमन मात्रे का नंबर देख लेने वाला है जुगल और जैसे ही देखता है तो फोन उसके दिमाग में वही बात आ जाती है कि मुझे यहाँ पर परसों पुष्पा ने कहा था कि हो ना हो कि कदामनी का कहीं सुमन जी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं, और आज कदामनी के फोन के ऊपर सुमन जी की कॉल आ रही है और साथ यहाँ पर सुमन जी का नाम भी सेव किया हुआ है कदामनी ने। इसका मतलब ये है कि कदामनी कहीं ना कहीं सुमन जी के साथ मिली हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर वो फोन को उठा लेने वाला है और यहाँ पर उठाकर कुछ भी नहीं बोलता है तो साथ ही सुमन जी कहती हैं कि कदामनी जी मैं बहुत ही ज्यादा फंस गई हूँ, आपको पता है कि पुष्पा एक लड़के के साथ मेरा पीछा कर रही है, अब मैं क्या करूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं। अब दोस्तों जब जुगल ये सारी बात सुन लेता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको सारी पुरानी बातें पुष्पा की याद आ जाती हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ पर जो सुमन जी हैं वो कदामनी के साथ मिली हुई हैं। अब दोस्तों जुगल को इस बात का पता चल जाता है और यहाँ पर वो जल्दी से फोन काट देने वाला है। जैसे ही वो फोन काट के रखता है तभी कदामनी आ जाती है और कहती है कि जुगल जी आए बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर जुगल कहता है कि नहीं कदामनी बस मैं सामान लेने आया था और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। तो दोस्तों अब जुगल यहाँ पर सारी बात कदामनी को तो नहीं बताता लेकिन कहता है कि वैसे ही मुझे नींद आ रही है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और कदामनी को ऐसा लगता है कि जैसे पहले जैसा रवैया है कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि अब जुगल को सारी बात पता चल
गई है, यानी जुगल को पता चल गई तो पुष्पा को भी सारे खेल का पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल पुष्पा को फोन करके सारी बात तो बताएगा ही। तो उसी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों प्रार्थना की जो असाइनमेंट थी वो जमा करवाने के लिए प्रार्थना के सर के पास आ जाने वाला है अश्विन और प्रार्थना। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि वाह बड़ी बात है, 3 हफ्ते की असाइनमेंट आपने 3 दिन के अंदर बना ली, खैर तो है। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है कि जब आपको इतने यहाँ पर अच्छे भाई मिले हों और सारा परिवार ही आपके साथ हो तो वो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। दरअसल मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की, कहने कि तो मेरा ये जेठ है लेकिन इसने बड़े भाई का किरदार अदा किया और यहाँ पर मेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि घर का माहौल ही बदला होता है। घर वालों ने सारों ने पुष्पा के लिए खाना बना लिया है। अब पुष्पा कहती है कि वैसे मान गई हूँ तुम सबको कि कितना ज़्यादा अच्छा काम करते हो। अभी ये बात ही कर रहे होते हैं तो प्रार्थना भी घर आ जाती है और अश्विन सबको खुशखबरी सुनाता है कि देख लो प्रार्थना की सारी असाइनमेंट यहाँ पर जमा हो गई। अब दोस्तों जब ये बात पुष्पा सुनती है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर दोबारा से चोल के अंदर वही खुशियाँ वापस आना शुरू हो जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि सबने मिलकर खाना बनाया, अब पार्सल मैं कर दूंगी। तो अश्विन कहता है कि नहीं मम्मी, पार्सल भी मैं करूंगा, जो कि आप लोगों को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी ही होगी। तो दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अब पुष्पा मिलने भी गई थी यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से और सारी जाकर बात बता दी यहाँ पर सुमन जी की भी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा वैसे तुझे एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कादामनी का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इसमें यहाँ पर पुष्पा कहती है कि ऐसा आपको क्यों लगता है, मैं तो आपको कुछ सबूत दिखाने आई हूँ सुमन जी के और आप उल्टा ये कह रहे हैं कि कादामनी का भी हाथ हो सकता है, ऐसी आपको कौन सी बात पता चली। तो दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री बताते हैं कि मुझे कादामनी देर से पहले मिलने आई थी और वो मुझे यहाँ पर डरा और धमका के गई है और साथ ही साथ 2-3 बातें भी लगा रही थी और ये तो क्या लेकर आई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी जब मैं सुमन जी के घर गई थी तो बिल्कुल उसी दिन जिस दिन का वाकया बना है ये कि आपने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 बजे उसने सारा यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और कोई भी लड़की ऐसी नहीं हो सकती जिसके साथ कभी ज्यादती हो जाए और वो बाद में यहाँ पर पिज़्ज़े ऑनलाइन करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हमारे साथ सुमन कोई ज़रूर बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पीछे कोई मिला भी होगा। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर पुष्पा वो भी बात बताती है कि आपने कोयल को मैसेज क्यों किए थे। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैंने कोई कोयल को मैसेज नहीं किया, जाओ वो यहाँ पर पुलिस वालों के पास मेरा मोबाइल है, नहीं तो जाकर देख लो। अब दोस्तों कादामनी के पास यहाँ पर पुष्पा नहीं जाती और यहाँ पर चले जाती है उसी पुलिस ऑफिसर के पास और जाकर कहती है कि क्या आप हमें प्रोफेसर का फ़ोन दे देंगे। तो दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, आपकी मेहरबानी है कि यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों पुष्पा किसी न किसी तरीके से प्रोफेसर का फ़ोन ऑन करवा लेने वाली है और यहाँ पर राशि को कहती है कि राशि अपने यहाँ पर ट्रिक से प्रोफेसर की व्हाट्सएप अपने मोबाइल फ़ोन में चला लेता कि तुझे पता चले कि क्या सच में यहाँ पर प्रोफेसर ने मैसेज किए थे कोयल जी को या फिर किसी और ने किए थे। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि कादामनी बहुत ही बड़ा प्लान बना रही है। वो उसने यहाँ पर पहले प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर किडनैप करवा दिया यानी कि जेल भिजवा दिया और उसके बाद अब चोल के में से सारे बंदों को आपस में तोड़ना चाह रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। अगर कादामनी ये सब करने में कामयाब हो गई तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बवाल मच जाएगा। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो घनश्याम जी चुराने गए थे सुमन जी की फाइल, उसी दौरान यहाँ पर दोस्तों जो बंदा आया था उसने अपने यहाँ पर चेहरे के ऊपर रुमाल बांधा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों जब घनश्याम जी यहाँ पर पटनागर सर के कमरे में जाते हैं तो पटनागर सर ने भी वही रुमाल बांधा होता है, जिससे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो ना हो वो यहाँ पर पटनागर सर हैं। अगर वो नहीं तो कोई और बंदा ज़रूर है जो कि यहाँ पर गया था सुमन जी की फाइल चुराने। तो दोस्तों आने वाला मज़ीद अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।